नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड यूपीएससी विद के। आज है 27 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि जो पद्म अवार्ड है वह वितरित कर दिए गए हैं और मध्य प्रदेश से कितने लोगों को यह अवार्ड मिले हैं। इसके बारे में मैं जिस समय डिक्लेयर किया गया था उसके पहले भी मैं डिस्कस कर चुका था, परंतु आज फिर हमें काफ़ी डीपली तरीके से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश की किस शख्सियत को दोस्तों मरणोपरांत पद्म श्री अवार्ड प्रदान किया गया है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश से कितने लोगों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 27 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। इसके साथ साथ दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश के साल भर के करंट अफेयर की 2021 की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जी हाँ, कितने लोग हैं, टोटली कितने लोग हैं जिनको यह अवार्ड वितरित किए गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। मध्य प्रदेश में टोटल 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1954 में दोस्तों इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मध्य प्रदेश से 4 लोगों को यह अवार्ड वितरित किए गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के किस शख्सियत को दोस्तों मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए गए हैं। काफ़ी अधिक दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि मध्य प्रदेश के दोस्तों ऐसी कौन सी शख्सियत थे जिन्हें मरणोपरांत जो पद्मश्री अवार्ड है वह प्रदान किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 है राम सहाय पांडे को, आपका ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों एनपी मिश्रा को, आपका ऑप्शन नंबर 3 है रघुवीर दास को, आपका ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों राम कुमार शर्मा को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एनपी मिश्रा जी को दोस्तों मरण उपरांत प्रदान किया गया है पद्मश्री अवार्ड। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह हस्ती और इनका नाम। आगे मैं आपको पूरा विवरण दूंगा क्यों इन्हें मरण उपरांत यह अवार्ड प्रदान किया गया है, कौन सी ऐसी इनकी उपलब्धि थी। अभी आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश में टोटल 4 लोगों को मिला हुआ है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है, तो केवल एक यही है जिनका नाम मैंने आपको बताया, तो इन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडला की बेटी सुश्री दुर्गाबाई व्याम जी को कला के क्षेत्र में दोस्तों पद्मश्री सम्मान मिला है, यह किस कला से संबंधित है? अब याद रखना है दोस्तों, बात हुई है कला की, और कला के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें यह अवार्ड मिला हुआ है, तो यह मध्य प्रदेश की दोस्तों कौन सी कला से यह संबंधित है? कला में भी दोस्तों कौन सी कला है जिससे यह संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है गौड़ी चित्रकला से यह संबंधित थी, भीली चित्रकला से यह संबंधित है, ये बैगा चित्रकला से यह संबंधित है, या फिर दोस्तों यह आपकी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 गौड़ी चित्रकला से दोस्तों यह संबंधित थी। तो आपको याद रखना है किस चित्रकला से यह संबंधित है दोस्तों, गौड़ी चित्रकला से। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है। इसके साथ साथ भीली चित्रकला काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्ष मिला था भूरीबाई को, तो वह भीली चित्रकला से संबंधित थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके साथ साथ आपको बता देता हूं जो मध्य प्रदेश की दोस्तों 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें से एक आपकी है सहरिया, एक है बेंगा, और एक कौन सी है यह आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को यह बताता रहता हूं। तो 2 मैंने आपको बता दिया, तीसरा आप लोग बताएंगे। काफी जी, आई होप आप लोग जरूर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस जिले से है? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है डिंडोरी जिले से है, सागर जिले से है, सतना जिले से है, या फिर जबलपुर जिले से है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 डिंडोरी जिले से दोस्तों यह संबंधित है। नाम क्या है इनका? श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह दोस्तों डिंडोरी जिले से संबंधित है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गीत के नर्तक कलाकार श्री राम सहाय पांडे जी को कला क्षेत्र से पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस गीत के जो नर्तक कलाकार थे दोस्तों, तो यहां पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यह नर्तक कलाकार हैं, तो आप समझ सकते हैं कला के क्षेत्र से यही संबंधित है, और यह इनका नाम है श्री राम सहाय पांडे जी। कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सागर से यह संबंधित है जिले से।
आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, परंतु अभी हमको देखना है कि यह कौन से गीत के नर्तक कलाकार थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है राई नृत्य, दामोदर नृत्य, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राई नृत्य। जी हाँ, राई नृत्य राइट है, और राई नृत्य का ही दूसरा नाम है दामोदर नृत्य। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। आपको याद रख लीजिए, राई नृत्य से सभी लोग जानते हैं, परंतु दामोदर आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछ लिया जा सकता है। तो राई नृत्य को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? दामोदर नृत्य के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों बुंदेलखंड के नृत्य होता है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो नृत्य होते हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों बुंदेलखंड से संबंधित। तो बुंदेलखंड की बात हुई है तो बुंदेलखंड में सबसे पहला आ जाएगा दोस्तों कृतिका, जिसे हम लोग कातका के नाम से भी जानते हैं। कृतिका महोत्सव हमारा ये राई हो गया, कन्नड़ा हो गया, यह धोबी जाति द्वारा किया जाता है, तो इसको भी याद रखिए दोस्तों, कन्नड़ा नृत्य जो किया जाता है। और राई को दामोदर नृत्य भी कहा जाता है, तो इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कातक भी बोला जाता है, ढीमरई ढीमरई नृत्य भी होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ढीमरई नृत्य भी दोस्तों आपके बुंदेलखंड से ही संबंधित है। इसके साथ ही साथ आप लोग देखेंगे दोस्तों, ढीमरई हमने देख लिया, देई देवता याद रखिए, देई देवता भी इसी से संबंधित है दोस्तों, बुंदेलखंड का ही नृत्य है दोस्तों यह भी, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य अंचल की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अब हम लोग देखेंगे बघेलखंड। बघेलखंड के बाद हम खंड के हम लोग नृत्य यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने बुंदेलखंड के देखे, अब हम बघेलखंड के देखते हैं। तो बघेलखंड का हो गया आपका दोस्तों कलसा, कैमाली, इनको नोट करते जाइए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कलसा हो गया, कैमाली हो गया, दोंगरा हो गया, और एक दादरे भी यहीं पर होता है। तो यह हो गया दोस्तों आपके बघेलखंड के लोक नृत्य। अब हम लोग देखते हैं निमाड़ के। तो निमाड़ का दोस्तों होता है, निमाड़ का एक होता है डंडा नाच होता है, फेफरिया होता है, गनगौर होता है, और इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे फेफरिया, गनगौर, इतने ही यहाँ पर निमाड़ में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मालवा। मालवा का सबसे पहले माँ से मालवा, माँ से मटकी, मटकी हो गया, राजीबाजी भी बोला जाता है, एक नृत्य होता है यहीं पर। इसके बाद झाला फूल बाती, फुंदी, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और ग्वालियर अंचल का होता है दोस्तों दुलदुल घोड़ी, जो कि सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। दुलदुल घोड़ी कहाँ पर होता है? आपका ग्वालियर में होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नाट्य। अभी लोग नृत्य की बात हुई थी, कुछ नाट्य भी आपको बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं फिर से बुंदेलखंड से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बुंदेलखंड का नाट्य सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोग देखते होंगे, एक बोला जाता है अखाड़ा। आप लोगों को समझाने के लिए बता देना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप लोग देखते होंगे जो नवरात्रि में दुर्गा जी विसर्जन होता है या फिर गणेश जी का विसर्जन होता है, उसके आगे आप लोगों ने देखा होगा जो काफी लोग नृत्य करते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अखाड़ा कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां शौर्य प्रदर्शन करते हैं, उसे अखाड़ा कहा जाता है, और यह नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों नाटक भी बोला जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। खाम स्वांग बोला जाता है दोस्तों, जिसे इसको आपको याद रखना है, यह भी नाटक है। खाम स्वांग याद रखिए, कोरकू जनजाति द्वारा भी इसे किया जाता है, तो खाम स्वांग भी यहीं का प्रमुख नाट्य है। इसके बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं बघेलखंड की ओर चलते हैं। बुंदेलखंड हमने देख लिया, यहां पर आपको इतना याद रखना है, मनसुखा, हिंगोला, जिंदवा, लकड़वा, इस तरीके के जो नृत्य है वह दोस्तों नाट्य है वह बघेलखंड से संबंधित है। तो इनको भी आपको याद रखना है। निमाड़ का केवल आपको इतना याद रखना है, एक है आपका गम्मत और काठी, दोनों को याद रख लीजिए, केवल दो ही यहाँ के नाट्य हैं निमाड़ के आपके। इसके बाद में आपको बढ़ना है मालवा की ओर, हम लोग अब बढ़ते हैं। मालवा का सबसे प्रमुख और नृत्य आपको देखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी से कहा जाता है। माचा दोस्तों इसका उद्गम उज्जैन से माना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। रात्रि के प्रथम पहर में इसका आयोजन किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में यही इंपॉर्टेंट यहाँ का नाट्य है, तो जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश में कि कला व संस्कृति की
क्षेत्र में कार्य करने वाले 4 विभूतियों को मंडला के श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, सागर के श्री राम सहाय पांडे, मंडला की श्रीमती दुर्गाबाई और बुंदेलखंड के कवि अवध किशोर जड़िया जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। बुंदेलखंड के गीत संगीत को इन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई है। राई नृत्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले सागर जिले के प्रतिभावान कलाकार श्री राम सहाय पांडे जी को कला के क्षेत्र में दोस्तों पद्मश्री सम्मान में बधाई देते हुए ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी ने। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति को विशेष पहचान दिलाने के लिए समर्पित डिंडोरी की श्री अर्जुन श्री धुर्वे जी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामना दी। और इसके साथ ही साथ इन्होंने श्री चौहान जी ने ट्वीट में लिखा कि आपने बेंगा नृत्य एवं संस्कृति को प्रभावमान रखते हुए लोक कला को शिखर पर पहुंचाया। तो यहाँ पर यह भी आपको याद रखना, श्री अर्जुन सिंह धुर्वे किससे संबंधित है? बेंगा नृत्य से संबंधित है। जितने भी जो जनजातीय नृत्य हैं, जनजातीय चित्रकला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसकी PDF में जब मैं अपलोड करूंगा दोस्तों, इसको भी मैं पिन करके आपको वहां पर अपलोड करूंगा। यू कैन इजिली रिमेंबर दैट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी फॉरगेट इट। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गौड़ लोक कथा की चित्रकारी की पर्याय मंडला की बेटी सुश्री दुर्गाबाई व्याम जी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ साथ चित्रकला को केवल प्रभावमान बनाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने उसे एक नया मुकाम पहुंचाया। इसके बाद देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिजिशियन जो कि मरणोपरांत दोस्तों इन्हें मिला। तो क्यों मिला था? जब भोपाल गैस त्रासदी के समय इन्होंने हजारों पीड़ितों की दोस्तों इन्होंने मदद की थी, उनकी व्यवस्था की थी। इसी कारण दोस्तों स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री इन्हें प्रदान किया गया मरणोपरांत। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनजातीय और लोक कलाओं के कौन से वे राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ किया गया? और हमेशा मैं आपको बताता हूं लोकरंग उत्सव का आयोजन कहां पर होता है? भोपाल में। और लोक रंजन, दोनों में कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है। पहले मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं, यह कौन से नंबर का था? यह था दोस्तों 37, याद रखिए। अब मैं आपको बता देता हूं, एक होता है लोक रंजन, याद रखिए इसको। जो लोक रंजन है, आपको इतना डिफिशिएंट कर लेना है, रंग और रंजन दोनों को समझ लेना है। रंग कहां पर होगा दोस्तों? भोपाल में। और रंजन कहां पर होगा? रंजन होगा आपका खजुराहो में। दोनों को बिल्कुल डिफिशिएंस कर लेना है, इसी में कंफ्यूजन होते हैं काफी सारे लोग और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं में 37वें राष्ट्रीय लोकरंग शुभारंभ किया गया। रविंद्र सभागार केंद्र का लोकार्पण भी किया गया। आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK और इस लेक्चर की जो PDF उसको लेना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।